आज हम बात करेंगे मैटर की सब डिवाइडेड में टाइप सब्सटेंस क्या चीज है। सब्सटेंस के आगे फर्दर जो दो टाइप्स हैं उनमें से हम आज सिर्फ एलिमेंट को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट क्या चीज होती है। मैटर की जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है प्योर सब्सटेंस। अगर आप टेबल देखें तो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसमें है सब्सटेंस और दूसरी तरफ है मिक्सचर। आज हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस को कि प्योर सब्सटेंस क्या चीज है। नाम ही बता रहा है कि कोई भी चीज जो कि प्योर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो ये चीज थोड़ी मुश्किल है गैसेस के केस में, गैसेस की सेपरेशन। लेकिन आप आइडियल कंडीशन में बात करें तो एक सिलेंडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम उसे किस तरह कैरेक्टराइज करेंगे? प्योर सब्सटेंस। कोई भी प्योर सब्सटेंस जो होगा वो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, शार्प टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाएगा, एक शार्प टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज हो जाएगा और एक शार्प टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि अगर अल्कोहल है जिसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम अल्कोहल के पोर्शन को हीट देंगे और टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाएगा, तो वहां पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा अनटिल और अनलेस सारा का सारा जो अल्कोहल है वो बॉयल नहीं हो जाता, वो एवेपोरेट नहीं हो जाता। ये एग्जांपल है शार्प बॉइलिंग पॉइंट की। लेकिन अगर यही अल्कोहल इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होती तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी, सारी की सारी क्वांटिटीज चेंज हो जानी थी। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के ऊपर। Element is that substance which cannot be broken down into simple units by ordinary chemical methods. एलिमेंट उस चीज को कहेंगे जिसको हम इजीली ब्रेक डाउन ना कर सकें। और जब साइंस ने इस पे तरक्की की तो साइंस ने एक नई डेफिनेशन दी जो कि थी एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स सेम टाइप ऑफ हैविंग सेम एटॉमिक मास एंड which cannot be decomposed into further smaller units by ordinary chemical method. Latest definition के मुताबिक हम एलिमेंट हर उस चीज को कहेंगे सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और जो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। डिकम्पोज का मतलब है तोड़ना, सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो जिनको हम सिंपलर यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट ना कर सके उसे हम इस डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट कहें। एग्जांपल में हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हम एग्जांपल में लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 78% है हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो एक एलिमेंट है, तो हमें इसे ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगा? तो जैसा कि डेफिनेशन बता रही है कि ये ऑर्डिनरी मेथड से नहीं ब्रेक होगा, तो हमें इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर ये बॉन्ड टूटेगा। और नेचर के अंदर ये जो एनर्जी है जो इस बॉन्ड को तोड़ती है वो आती है लाइटनिंग से। जो हम आसमान में बिजली कड़कती हुई देखते हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सके। अदरवाइज नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और डिकम्पोज नहीं होता। एलिमेंट्स कैन अकर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स या तो फ्री या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है एलिमेंट का कि नेचुरली अकर इन ओशन, अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। कि ये अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में और ओशंस में अवेलेबल होता है, लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर, डिफरेंट परसेंटेजेस की तरह। तो 118 जो एलिमेंट्स है उनमें से 92 नेचुरल अकरिंग है, कि जो नेचर में पाए जाते हैं वो सिर्फ 92 है। और जो आर्टिफिशियल हमने खुद सिंथेसाइज किए हैं वो है 26। तो जो 26 है वो जो हमने आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किए हैं और ये रेडियो एक्टिव है, इनमें से कोई ना कोई इमिशन होती रहती है अल्फा, बीटा या गैमा की। ये जो 92 नेचुरल अकरिंग है ये आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 92 में से जो दो है वो नॉन ऑब्जर्वेबल है। नॉन ऑब्जर्वेबल आप पूछेंगे क्यों है? तो नॉन ऑब्जर्वेबल ये इस वजह से है कि इनकी क्वांटिटी बहुत माइन्यूट है। स्टडी करने के लिए जितनी क्वांटिटी इनकी रिक्वायर्ड है ये उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट मेटल्स हैं, इसलिए हम इनको स्टडी नहीं कर पाए अभी तक सही तरह। और दूसरी ये है एक टेक्नीटियम एंड प्रोमीथियम। बाकी के जो 90 है उनको हम कैरेक्टराइज करेंगे 3 स्टेट्स के अंदर एट रूम टेम्परेचर, क्या 25 डिग्री सेल्सियस पे
जो कि हम स्टैंडर्ड लेते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर कितने सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड हमारे पास 77 है, मतलब कि मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो लिक्विड है वो सिर्फ 2 है और गैसेस 11 है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। और लिक्विड जो 2 है उनमें है ब्रोमीन और मरकरी। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 80% है वो मेटल्स हैं। ओनली 2, मतलब कि 2% नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो है वो सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटलॉइड्स हैं। उनमें हमारे पास है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। हमारी जो बॉडी जिन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है उन्हें हम कहेंगे बायो एलिमेंट। तो अब ये 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। लेकिन जो एक और डेफिनेशन जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच ए स्पीशी विच एन एलिमेंट कैन फॉर्म। हमें पता है कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे वैलेंसी के अंदर। अब जो वैलेंसी होती है इससे एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो गेन किस केस में करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज किस केस में करेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज करता है। एटलीस्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर वो 2 होंगे तो उसे हम डुप्लेट रूल, और अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो उसे हम ऑक्टेट रूल कहेंगे। गेन इलेक्ट्रॉन उस केस में करेगा जब 4 और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा। और दूसरे केस में लूज इलेक्ट्रॉन कि अगर वही उसके इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 1, 2 या 3 है, तो वो क्या करेगा? वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लेगा नोबल गैसेज जैसे। तो इस तरह वो स्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी। लास्ट टर्म्स जो हमारे पास जरूरी है एलिमेंट्स के अंदर जो स्टडी करनी, वो है रेडिकल। फ्री रेडिकल की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ रेडिकल की बात कर रहा हूँ। तो रेडिकल एक वो स्पीशीज है जिसके पास कुछ चार्ज होगा, चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जिस स्पीशी के पास इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज होगा हम उसे कैरेक्टराइज करेंगे एज रेडिकल। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। एनी स्पीशी हैवी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। इसके अलावा एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी +1 है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी +2 है, जो ग्रुप 3A है उनकी वैलेंसी +3 है। +1 का मतलब है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, +2 का मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, +3 का मतलब है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इस तरह अगर आप ग्रुप 7A पे आ जाए, एंड पे जो नोबल गैसेस से जो पिछला ग्रुप है हेलोजेंस का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह प्रेजेंट है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो उनकी वैलेंसी है वो है -1। इसका मतलब है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। उससे पीछे अगर ग्रुप 6A में आ जाए तो उनकी वैलेंसी -2 है, इसका मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स्ड होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी अवेलेबल है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनकी वैलेंसी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है, चेंज होती रहती है। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या इनकी वैलेंसी या इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आयरन एक ही स्पीशी है, 2 अलग कंपाउंड है, दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या दोनों में इसकी वैलेंसी चेंज है। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है वो है +2। इसका मतलब है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसने, और इस केस में इसकी जो वैलेंसी है वो है +3।
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, हालांकि स्पीशीज सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और हैविंग डिफरेंट वैलेंसी। तो इनका एक नाम है, सिर्फ आयरन के केस में हम इसे नाम देंगे फेरस। जब +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जब +3 फेरिक, जब इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आयरन के ही केस में सिर्फ हम इसे फेरस और फेरिक कहते हैं।